नमस्कार। जिलेट इंडिया ने हाल ही में अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही शानदार घोषणा की है और ये सब हुआ है एक जबरदस्त तिमाही के नतीजों के बाद। तो आइए आज इसी को डिकोड करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, ये पैसा आया कहां से और सबसे जरूरी ये कंपनी के भविष्य के बारे में क्या बताता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। यहाँ जो भी बातें हम कर रहे हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए हैं। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल ना समझा जाए। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि किसी कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन तिमाही आखिर होती कैसी है। देखिए, इसका जवाब अक्सर नंबर्स में छिपा होता है और जिलेट के मामले में ये नंबर्स काफी कमाल के हैं। और ये रहा वो बड़ा नंबर, 180 रुपए प्रति शेयर। जी हाँ, जिलेट इंडिया ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए इतने बड़े डिविडेंड का ऐलान किया है। आप जरा सोचिए, ये एक जबरदस्त रिटर्न है जो सीधा इन्वेस्टर्स की जेब में जा रहा है और मतलब ये कंपनी की तरफ से कॉन्फिडेंस का एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है। पर रुकिए, ये कोई आम डिविडेंड नहीं है। असली कहानी तो इस पेमेंट के स्ट्रक्चर में छिपी है और यही चीज इस तिमाही को इतना खास बना देती है। सबसे पहले समझिए कि ये एक इंटरिम डिविडेंड है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी साल खत्म होने का इंतजार नहीं कर रही, वो अपने मुनाफे का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ अभी बांट रही है। और आप देखिए इसका ब्रेकडाउन, यही असली बात पता चलती है। इस 180 रुपए में से 120 रुपए तो एक रेगुलर इंटरिम डिविडेंड है, लेकिन जो बाकी के 60 रुपए हैं ना, वो एक वन टाइम स्पेशल डिविडेंड है। इस तरह का स्पेशल पेमेंट एक साफ इशारा होता है कि कंपनी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया है और वो इस खुशी को अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना चाहती है। तो सवाल ये है कि कंपनी इतना बड़ा अमाउंट दे कैसे पाई? इसका जवाब हमें मिलेगा तिमाही के फाइनेंशियल स्कोर कार्ड में। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो कंपनी अपने मेन प्रोडक्ट्स बेचकर कमाती है। 31 दिसंबर 2023 को जो तिमाही खत्म हुई उसके लिए ये आंकड़ा था 79,000 लाख रुपए। अब एक बहुत बड़ा नंबर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कमाई तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल तो मुनाफे का है और वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि PAT। सारे खर्चे और टैक्स देने के बाद जो पैसा हाथ में बचता है वही कंपनी का असली मुनाफा है और सबकी नजरें इसी नंबर पर टिकी होती हैं। और जरा इस चार्ट को देखिए, ये ग्रोथ की पूरी कहानी बता रहा है। प्रॉफिट सिर्फ पिछले साल की इसी तिमाही के 12,261 लाख से ही नहीं बढ़ा, बल्कि पिछली तिमाही के 14,479 लाख को भी पार करके 17,339 लाख रुपए पर पहुंच गया है। मतलब ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये ग्रोथ की स्पीड में तेजी है। अच्छा, तो ये सारा पैसा, ये रेवेन्यू और प्रॉफिट आखिर आ कहाँ से रहा है? चलिए एक नज़र डालते हैं कि कंपनी के मेन बिजनेस सेगमेंट्स कौन से हैं। कंपनी के मोटे तौर पर 2 डिवीजन हैं। पहला है ग्रूमिंग, जिसमें शेविंग से जुड़े सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, रेजर, ब्लेड वगैरह। और दूसरा है ओरल केयर, जिसमें टूथब्रश और बाकी ओरल केयर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। और जब हम रेवेन्यू के इन आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ग्रूमिंग सेगमेंट से आए करीब 64,706 लाख रुपए, जबकि ओरल केयर से आए 14,294 लाख। तो इससे क्या पता चलता है? बिल्कुल साफ है कि ग्रूमिंग बिजनेस ही कंपनी का असली इंजन है, असली पावर हाउस है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अब बात करते हैं भविष्य की। कंपनी की रिपोर्ट में भारत में बदलते बिजनेस माहौल को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर 2023 से देश में नए नेशनल लेबर कोड्स लागू हो गए हैं। अब देखिए, भारत में काम करने वाली किसी भी बड़ी कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी चेंज है। तो इन नए कानूनों पर कंपनी का क्या सोचना है? उनका कहना है कि मैनेजमेंट को नहीं लगता कि इन बदलावों से कोई बड़ा फाइनेंशियल असर पड़ने वाला है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। ये दिखाता है कि कंपनी इन रेगुलेटरी बदलावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरी कमाई रिपोर्ट से सबसे बड़े टेकअवेज, सबसे बड़े सिग्नल क्या मिल रहे हैं। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सारे नंबर्स सीधे कंपनी की ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से लिए गए हैं, जिससे हमारे इस पूरे विश्लेषण को एक मजबूत आधार मिलता है। तो कुल मिलाकर 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, कंपनी ने क्वार्टर दर क्वार्टर मुनाफे में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। दूसरी,
ये जो 60 रुपए का स्पेशल डिविडेंड है वो मैनेजमेंट के भविष्य को लेकर गहरे आत्मविश्वास को दिखाता है। और तीसरी बात, ग्रूमिंग सेगमेंट ही कंपनी का मेन प्रॉफिट इंजन बना हुआ है। और हम आज की बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि जब कोई कंपनी इस तरह का एक बड़ा वन टाइम स्पेशल डिविडेंड देती है तो ये आने वाले साल के लिए उसके खुद के कॉन्फिडेंस के बारे में क्या बताता है। ये सोचने वाली बात है।